बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है कारी अहमद अली साहब के बयान के ऊपर। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर भी आप जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफ़ा का दामन मोहब्बत करते ना। मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी। मेरे को यहाँ नहीं मालूम, साबरा जगह ना, साबरा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सो के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने, देखा? हाँ हाँ, होता है ना। यानी ये इलाका बीमार है, गरीब, और ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा, जहां देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहां जाके यो करेगा। अरे भाई क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई। एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ, माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारों, ये ऐसे वैसे बाल काय को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक ज़माना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा हैं, बहुत गरीबी का ज़माना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे। जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते हैं। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ है, ऐसा ही है, वो जीन्स पहनते, जीन्स आजकल के नौजवानों का यही चाल चल रहा है। फटी, यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहाँ हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ। मैंने कहा भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूँगा? तो यूँ देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया। कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना, उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी। कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारों। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता है? एकदम सही बोलना, साथ में बोलो भाई, मुस्तफ़ा का दामन। बहुत बड़ा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आए, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे। उनकी उंगली में सोने की अंगूठी, बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। बोलो मर्दों के लिए सोना पहनना, और उनकी उंगली में सोने की। नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा। वो आए, देखो बराबर मुझे देखना, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। तो देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे हो गए, ऐसे, उनकी तरफ नहीं देख रहे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए और वो इधर आ गए। तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए,
जैसे इधर आए तो दूसरे एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला नहीं अब्बास। उन्होंने उनके पाँव पर यूं हाथ मारा और कहा क्या कर रहे हो? हमारे नबी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो, हमारे नबी उधर देख रहे तुम उधर देख रहे हो, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है, उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा हो मैंने सोने की अंगूठी पहनी, हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यूँ अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दी, बोलो मैदान में। तो और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है मैं क़यामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा। जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा क़यामत में मैं मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहाँ तूने फेंका है वहाँ उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम नहीं। ने कहा उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम। जाओ उठा लो। तो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ, अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता। सुभान अल्लाह। मैं अंगूठी उठाऊं, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है। जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारो, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा कयामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो? ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी? पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीराने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो मेरे प्यारो, यहाँ तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में? नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी का? तो फिर काय को नहीं? क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आवाज नहीं आ रही आपकी? औरतों को, और बुलंद आवाज से बोलो, औरतों को और मर्दों को, जिसको आवे वो। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलता भाई, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले भाई, सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। एक आवाज में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। तो ये थे कारी अहमद अली साहब, जो कि बयान कर रहे थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर जो अमल करेगा वही कामयाब होगा। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर, सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करेगा तो बरोज़ क़यामत हुज़ूर पाक जब दुनिया में, मतलब है कि साहबी का जैसे उन्होंने वाक़या बताया कि जब उन्होंने अंगूठी पहनी थी सोने की, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। तो इसी तरीके से उन्होंने यही बोला कि अगर रोज़े क़यामत भी अगर उन्होंने इस तरह किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी ऐसे मतलब शख्स के ऊपर जो इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब है कि सुन्नत पर अमल नहीं किया होगा, बल्कि वो सुन्नतों के ख़िलाफ़ चला होगा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत भी उससे की तरफ चेहरा नहीं करेंगे, बल्कि उसके अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लेंगे।
तो उन्होंने मतलब है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उन्होंने मतलब है कि इस तरह सोने की अंगूठी का सहाबी का वाक़या बयान किया कि उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। तो इस तरह देखें आजकल हम किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, कि आजकल के नौजवान ये देखें कि किस किस तरीके से उन्होंने ये अपने बयान में ये भी कहा कि आजकल के नौजवान देखें मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो है ना सर के ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं। मतलब एक किसने किस तरह का डिज़ाइन बनाया होता है, मतलब किसी ऐसे में उनके बाल होते हैं, किसी में ऐसे में नहीं। आजकल वाकई हमारे देखने में बहुत सारे नौजवान आते हैं जो मतलब एक अजीब किस्म के उल्टे सीधे उन्होंने अपने सर के ऊपर भी उन्होंने डिज़ाइन बनाए होते हैं, और अपनी दाढ़ी के ऊपर भी उन्होंने मतलब एक तरफ दाढ़ी होती है और एक तरफ मतलब एक इधर दाढ़ी होगी, इधर नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी। मतलब है कि आजकल के नौजवान ज़्यादातर जो है नौजवान हैं जो दीन से दूर हैं, तो वो उनका यही मसाइल हैं कि वो मतलब है कि वो बजाय इसके कि वो दाढ़ी रखेंगे, उल्टा जो है ना उसका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दाढ़ी जो है सुन्नत है, तो उसका उल्टा उसका मजाक बनाया हुआ होता है उन्होंने। और सर पे भी उनका यही मतलब एक आलम है कि सर पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं। तो मतलब लोगों के सामने भी, और वो नौजवान जो लड़के जो होते हैं वो मतलब लोगों के सामने भी मतलब अपने हाथ में हिला के और लोगों को मतलब शो कर रहे होते हैं कि भाई हम अच्छे लग रहे हैं। तो वो अच्छे नहीं लग रहे होते, वो असल में बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। और अजीब तरह का जो है ना मतलब अपने इंसान की एक सोच होती है यार कि मैं इस तरह ये करूँगा, ये डिज़ाइन बनाऊँगा तो मैं अच्छा लगूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये तो इंसान अपनी सोच के मुताबिक सोच रहा होता है कि यार कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। अब अगले को आप क्या अच्छा लग रहे हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत तरीका है वो क्या है, वो उस चीज़ का हमें सोच के ये चीज़ करनी चाहिए यार कि ये मेरा तरीका जो है ये नबी का तरीका है या नहीं है। आया मैं ये जो अमल कर रहा हूँ, ये तरीक़ाकार जो मैंने अपनी ज़िंदगी का तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, क्या ये मेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है या नहीं है, या ये हमारी शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। तो हमें वो मतलब है कि अपना वो तरीका अख्तियार करना चाहिए जो कि हमारी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए और शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। और आजकल तो नौजवान आपको पता है कि कपड़े भी इस तरह का उल्टी सीधे कपड़े पहने हुए होते हैं और जीन्स पहन लेते हैं, और मतलब है कि एक तरफ से फाड़ लेते हैं और कहते हैं यार कि फटी हुई जीन्स है, अगर कोई उनको बोलता है कहते हैं नहीं ये तो डिज़ाइन है। और ज़्यादातर नौजवान मैंने देखा है ये वाकई जो है ना ये जैसे कि कारी अहमद अली साहब ने बताया कि फ़िल्मों से ये लड़के सीखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, तो उसमें जब वो वहाँ का जो भी एक्टर होता है, जो भी मतलब हीरो होता है, जो जिस तरह के उसने डिज़ाइनिंग के कपड़े पहने होते हैं, तो और आजकल के नौजवान भी यही कोशिश करते हैं कि वो मतलब है कि उन्हीं के मतलब तरीक़ेकार के ऊपर चलें। तो जो गैरों के तरीक़ों-कार पे चलेगा तो बरोज़ क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना चेहरा मुबारक उस तरफ फेर लेंगे। तो कहते हैं ना कि इंसान अगर थोड़े से मज़े के लिए जो है ना इंसान जो है ना वो गुनाह मत करे, तो मतलब है कि वो मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो गुनाह जो है ना आपके साथ चलेगा। वो कहते और वो आपको कब्र तक छोड़ के आएगा और वो जहन्नम तक भी छोड़ के आएगा। और इंसान की जो अगर इंसान को जो नेक अमल होता है उसमें इंसान के अंदर मुशक्क़त होती है, लेकिन अगर उस नेक काम को वो कर लेगा तो वो नेक अमल उसके साथ कब्र तक चलेगा और कब्र के बाद उसको जन्नत में छोड़ के आएगा। मतलब है कि नेकी और बदी का ऐसा मतलब है जोड़ है कि वो इंसान नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो गलत काम करेगा, जो गैरों के तरीके का अपनाएगा और उसके ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना चेहरा मुबारक नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक उसके साथ देखेंगे क्या सलूक करेंगे। तो अल्लाह के हज़ूर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस वीडियो का रिएक्शन यहीं पर दी एंड करते हैं, और अगर आप भी किसी इस्लामी वीडियो पर हमसे रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और उसके रिएक्शन के साथ। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमान अल्लाह।